उच्च विचार को अति उत्तम कहलाए, अब उत्तम की धारणा कहती हूँ समझाए। और फिर माता अनुसुईया आगे सीता जी को कह रही हैं कि इतने उच्च विचार जिस स्त्री के होते हैं वो अति उत्तम कहलाती है, यानी कि जो अपने पति को साक्षात परमेश्वर समझती है, जिस घर में उसका पति रहता है उसी को मंदिर समझती है। अब वो कोई व्रत व्यापन न करे लेकिन पति की सेवा कर रही है, पति को ईश्वर समान मान करके उसकी सेवा टहल कर रही है, उसके सास ससुर की सेवा कर रही है, बड़े भाई भाभी की सेवा कर रही है, जेठ जेठानी की। तो जो है घर में कोई मेहमान आ रहा उसकी सेवा है, ननद है को नंदोई की सेवा कर रही है, उससे बढ़ के कोई सेवा नहीं होती है। और उत्तम पति को पति जानती है, पति जान के सेवा करती है, पति को अपने उत्तम मानती है, पति जान के सेवा करती है, पति को पसंद रखने के लिए सारी परिचर्या, अपने पति को पसंद करने के लिए सारा कार्य करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की तरह जानती, पति के अतिरिक्त कोई भी दूसरा हो उसको अपने भाई की तरह जानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है, और जो उनसे बड़े होते हैं पति से बड़े उनको पिता समझती है, और जो छोटे हैं उनको पुत्र मानती है। पति के संकट के साथ नहीं हो, पत्नी का धर्म निभाती, पति के संकट में जो कंधे से कंधा मिला के चलती हो और पत्नी का धर्म निभाती हो। पति सुखी रहे इसलिए नित्य देवी देवता बनाती है, पति सुखी रहे इसलिए नित्य देवी देवता को बनाती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य का पालन करती, भले बूढ़ा और अंधा पति मिल जाए तभी वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है। पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती, पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर उसके साथ मर जाती है। यह उत्तम नारी का धर्म कर्म और ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो लगाकर ध्यान। ये उत्तम नारी का जो है धर्म और ज्ञान है। अब मध्यम की बात सुनो कान लगा करके। दूसरों की देखा देखी जो कर्तव्य को पाले रहती है, लज्जा लालच से या भय से निज धर्म संभाले रहती है। दूसरों की देखा देखी अपने कर्तव्य का पालन करती है, लज्जा लालच या भय से अपना प्रतिधर्म निभाती रहती है। चंचल मन के होने पर भी संगति के कारण देखी है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। उसका मन चंचल है लेकिन संगति के कारण वो जो है समाज की नज़रों में अच्छी बनी हुई है, और ऐसे आचरण की जो नारी होती है मध्यम श्रेणी की आती है। इससे नीचे नारी जो निकृष्ट कहलाए, जाति वर्ण कुल जन्म पापिन सदा लजाए। इसके नीचे जो नारी जाती है वो निकृष्ट कहलाती है। उसका जाति वर्ण कुल जन्म पापिन सदा लजाए, जाति वर्ण कुल और जन्म को वो पापिन लजा देती है। नारी का प्रतिवंचक होना दोनों ही लोग बिगड़ना है। इस लोक में लोग हंसाई है पर लोक में नरक यातना है। नारी का पतिवंचक मतलब जो नारी अपने पति को जीवन धर्म त्रासना देती रहती है, उसको जो है उसको धोखा देती है, उससे झूठ बोलती है, और कहीं कहीं नारियाँ अपने पति को ही मरवा देती हैं, तो वो जो है उसका दोनों लोग बिगाड़ देती है, दोनों खानदान बर्बाद कर देती है। अपना जो पति का खानदान है और जो उसका अपना मायका है, दोनों का नाम बिगाड़ देती है, और प्लस जो है दोनों लोग बिगाड़ देती है। ये लोग परलोक से बिगाड़ देती है। इस लोक में लोग हंसाई है, और इस लोक में हंसाई लोग हंसाई होती है, परलोक में उसको जो है मरने के बाद जो है नरक में आता मिलती है। विचारणी नारी को दुनिया में कहता है नहीं भला कोई, दरबार में परमेश्वर के भी करता है क्षमा नहीं कोई। उस विचारणी नारी को दुनिया में कोई भला नहीं कहता है, और परमेश्वर के दरबार में जो भगवान के दरबार में कोई इसको क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए उचित है नारी को बस धरे धर्म का ध्यान बहुत, यदि धर्म है तो धन धाम बहुत, आराम बहुत, संतान बहुत। इसलिए उचित है नारी के लिए जो धर्म का ध्यान रखे, और यदि धर्म है तो धन और रहने का स्थान बहुत मिल जाएगा, आराम बहुत मिलेगा, संतान भी बहुत मिलेगी अगर उसका धर्म है।